तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल की जो से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं अगर हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो उसमें से एक प्रिंसिपल है कि इमोशन और बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने इमोशंस और बिहेवियर की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम कैसा महसूस करते हैं इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें वर्ड में रिस्पॉन्सिबल कह रहा हूँ, इसमें वर्ड में ब्लेम नहीं कह रहा हूँ, सेल्फ ब्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लेंगे अपने इमोशंस की और बिहेवियर की। मैं कैसा फील करता हूँ, एंजाइटी फील करता हूँ, डिप्रेशन में जाता हूँ या शेम फील करता हूँ, एंगर फील करता हूँ, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मेरा बिहेवियर एडिक्टिव रहेगा, अगर मैं किसी चीज़ की कंजम्पशन ओवर कर रहा हूँ, बिंज ईटिंग में हूँ या एडिक्शन में हूँ, अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, अगर मेरा बिहेवियर नॉन असर्टिवनेस का भी रहता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मेन चीज़ फोकस करने वाली बात ये है कि मैं खुद को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए मैं दोषी हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम में डिफरेंस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ये तो एक्नॉलेज करते हैं कि इस काम को करने वाला मैं पर्सन हूँ, और इसके लिए हम ये नहीं कहते कि मैं बेकार पर्सन हूँ, बुरा इंसान हूँ। तो ब्लेम में हम पर्टिकुलर लेबल कर देते हैं पर्सन को, तो वो हम अपने आप को नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इसमें होता क्या है कि हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते। जब हम ये कह देते कि हमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमोशनल बिहेवियर की, तो अगर मेरे साथ कोई बुरा भी करता है तो हो सकता है कि मैं दूसरे पर्सन को ना चेंज कर पाऊँ। मेरे साथ अगर कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं होती, मेरा कोई बिजनेस है फॉर एग्जांपल के लिए जिसमें लॉस हो जाता है, तो हो सकता है कि मैं उस लॉस को कंट्रोल ना कर पाऊँ, जो सा एक्सटर्नल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या मेरी अपने इमोशंस उस चीज़ के हाथ में, दूसरे पर्सन के हाथ में, या उस चीज़ के हाथ में कि जो सा लॉस हुआ? तो इसका मतलब यही है कि जब तक दूसरा पर्सन चेंज ना हो या मेरे लाइफ के सर्कमस्टांसेस चेंज ना हो, तो मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के इमोशंस फील करता ही रहूँगा। यानी मेरी मेरी कोई चॉइस ही नहीं है उसमें, मेरा कोई रोल ही नहीं है कि मैं उस समय कैसा महसूस करूँगा या कैसा बिहेव करूँगा। सारा का सारा रोल किसका आ गया कि दूसरे पर्सन का, या सिचुएशन कैसी रहती है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में चॉइस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास चॉइस होती है कि हम कैसा महसूस करना चाहते हैं और हम कैसा बिहेव करना चाहते हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है। तो कुछ पर्सन ये कहते हैं कि हम कैन नॉट, मतलब वर्ड कैन नॉट इम्पोर्टेंट है इसमें, कि मैं कर नहीं सकता। इसमें चॉइस आ जाती कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत बार लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, तो फिर वो कुछ ऐसे सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर में चले जाते हैं जिसके में कहते हैं कि वो अपने आप ही हो जाता है कुछ ना कुछ, मैं नहीं करता हूँ। या कई बार ऐसा सुना होगा आपने, किसी को कहते हो उसने मेरे को बुरा फील करवाया, उसने मेरे को डिप्रेस करवाया, उसने मेरे को एंगर फील करवाया। मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन की खुद की कहीं भी नहीं है। अगर वो पर्सन अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा तो आपको एंगर नहीं आएगा। तो इसमें आपकी चॉइस तो हुई नहीं, यानी आप कठपुतली की तरह होगे। अगर उसने अच्छा बिहेवियर किया तो आपको गुस्सा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें वाई आ जाता है कि बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहोगे तो इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, आप एंशियस रह सकते हो, डिप्रेशन में रह सकते हो, शेम, एंगर, या आपका बिहेवियर पैटर्न जो सा होता है जिसपे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, एडिक्टिव बिहेवियर होता है, नॉन असर्टिवनेस होता है, तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ये मेरी गारंटी कि जब तक आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए, दूसरा पर्सन चेंज हो जाए, पर वो कभी कभार हो सकता है, हर बार नहीं होता। जब तक हम अपने बिहेवियर और इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें कैसे पता लग सकता है? तो ये हमारी थिंकिंग से होता है कि जब हमारी थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है, रियलिस्टिक होती है, लॉजिकल होती है और प्रैग्मेटिक होती है। प्रैग्मेटिक में मतलब कि जो सी यूज़फुल होती है, बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। तो अगर ये हमारी थिंकिंग में है तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर और हमारे इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इसमें जब अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना, मैं से ही करते हैं। ये नहीं कहते कि तुमने मेरे को फील करवाया, हम कहते हैं कि मैंने ये इमोशन फील किया। हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे होते, उनकी एक्नॉलेजमेंट ज़रूर होती है कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, पर हम इसमें उनको दोष नहीं दे रहे होते।
कि उनकी वजह से मेरे को एंगर आया, ये सिचुएशन बुरी थी इसलिए मैं डिप्रेस हो गया। तो इसमें अगर आपको लगता है कि आप अपना हेल्प कर सकते हो खुद का, तो अच्छी बात है। नहीं तो कुछ बुक्स वगैरह स्टडी कर सकते हैं या किसी काउंसलिंग सेशन में जा सकते हैं जिसमें आप खुद के इमोशंस और बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है इस चीज़ के बारे में सीख सकते हैं।